मनन अभी क्लास के बाद 15 मिनट फ्री है तू? यहीं पे मेरा बैठना है, मेरे पास कुछ काम है, ठीक है? देखो, टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन हमको पहले दिया होगा कि हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं। हम डिबेंचर कैसे कैसे इशू करते हैं? पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। और जो रिडेम्पशन की टर्म्स होती हैं वो सिर्फ पार और प्रीमियम पे होती है। या तो उस पे पार होगा या उसमें क्या होगा, प्रीमियम। तो पहले मैं इशू के टर्म्स लिख लेता हूँ। या तो मैं पार पे इशू करूंगा, या मैं प्रीमियम पे इशू करूंगा, या मैं डिस्काउंट पे इशू करूंगा। यही 3 केस पड़े ना? ये हमने किसकी पढ़ी? इशू की। इशू एट, ये तो पार पे होगा, ठीक है? अब अगर पार पे इशू है तो रिडेम्पशन किस किस पे हो सकता है? रिडेम्पशन 2 तरीके से हो सकता है। या तो ए पार्ट प्रीमियम पे हो जाएगा, या तो पार पे हो जाएगा। ये रिडेम्पशन की बात है, ठीक है? फिर यही सेम काम प्रीमियम पे या पार पे। प्रीमियम पे, पार पे। ये वाला पार नहीं है। ये इशू एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। क्वेश्चन लिखा होगा इशू एट पार, रिडेम्पशन एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। मतलब रिडेम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होता, इशू डिस्काउंट पे हो सकता है, ठीक है? बहुत सिंपल लॉजिकल चीजें हैं, याद करने वाला सामान ज्यादा है, एंट्री बहुत ईजी है। अब क्वेश्चन में लिखा होगा 10% 1 लाख डिबेंचर इशूड एट रुपीज इतने 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 विद द टर्म्स ऑफ टू बी रिडीमेबल या रिडेम्पशन आफ्टर 5 years एट द रेट ऑफ इतने, ये वो एट 100 लिखा होगा पार या प्रीमियम। अब बच्चे कंफ्यूज है, 5 साल बात करनी है तो 5 साल का क्या करें? आपको इग्नोर मारना है। 5 साल तक क्या करना है? कोई इंटरेस्ट कोई डिविडेंड आपको नहीं देना उस तक, वो अगला क्लास में करेंगे हम। आपको बस वो टर्म्स देखने हैं कि रिडेम्पशन होनी जो है, जो 5 साल बाद ऑब्वियसली आज डिवेंचर इशू करोगे तो आपको मैंने थ्योरी में कराया था 2 तरह के डिवेंचर होते हैं, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल। ये हम रिडीमेबल पढ़ रहे हैं। जिस टाइम हमने रिडेम्पशन इशू डिवेंचर इशू करना है उसे हम टर्म्स लिख रहेंगे कि 10 साल में रिडीम होना ही होना है, लॉक इन पीरियड हो जाता है, उसको करना ही करना है, ठीक है ना? तो आपको रिडेम्पशन की एंट्री नहीं करनी। ये चैप्टर का नाम इशू ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन डिवेंचर अगला चैप्टर है वो कट गया है। आपको यहाँ पे भी सिर्फ आईओडी की एंट्री करनी है, आईओडी की, इसकी एंट्री नहीं करनी, इसकी सिर्फ टर्म रहेगी। और आईओडी की एंट्री में एक टर्म लिखी जाएगी कि हमको किस, उससे पता लग जाएगा कि इसका टर्म रिडेम्पशन में कब है। तो पहले मैं ये वाली एंट्री कराता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इशू एट पार और रिडेम्पशन भी कब है? पार पे। जब इशू एट पार करते हो तो फर्स्ट एंट्री क्या करते हो? पहली एंट्री क्या करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट। ये एप्लीकेशन के अलावा तुम वो भी कर सकते हो, जैसे अलॉटमेंट अगर लमसम आता है केस। ज्यादातर ये क्वेश्चन लमसम का ही आता है, पर जो भी हो सकता है आप कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डिवेंचर एप्लीकेशन के अलावा, एक मिनट रुको, डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर परसेंटेज, ये तो हो गया एंट्री। और दूसरी एंट्री क्या करोगे? एप्लीकेशन नॉर्मल, इशू एट पार, रिडेम्पशन एट पार, कोई फालतू काम नहीं करना। अब इशू एट पार, रिडेम्पशन एट ये रहा, इशू एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। पहली एंट्री क्या होगी? पहली सबकी सेम होने वाली है, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, जो भी आपको अमाउंट आता है। जो सेकेंड एंट्री आपने करनी, यहां पंगा है, ध्यान से देखेंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन अमाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, टू जो भी परसेंटेज डिवेंचर लिखते हो वो तो वैसे ही होगा। अब इशू तो पार पे था तो यहाँ तो फेस वैल्यू आनी आनी है, मुझे बता, और कोई डिस्काउंट नहीं क्यों, लेकिन रिड्यूएबल किस पे है? प्रीमियम पे। ये अगर ये वाला जो प्रीमियम होता है ना, इसकी एंट्री हम एसपीआर से करते हैं कि नहीं? ये वाला जो प्रीमियम है इसकी एंट्री एसपीआर से
नहीं करेंगे, इससे करेंगे। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, पूरा लिखना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब मोटी मोटी बात है कि सर अगर यहाँ पे 10 रुपए आ गया, यहाँ भी 10 रुपए आ गया, पार पे इशू है तो यहाँ भी 10 रुपए आएगा, और यहाँ तो फेस वैल्यू ही आती 10 रुपए। अगर प्रीमियम है 5 रुपए तो ये बैलेंस तो नहीं हुआ। जब जब प्रीमियम ऑन आरओडी आएगा वहीं वहीं साथ में ये एंट्री आती ही आती है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 5 रुपए। याद रखना है ये लॉस ऑन आईओडी है, ये प्रीमियम ऑन आरओडी है, ये तीनों काम इन तीनों में प्रीमियम होंगे। मतलब ये वाले प्रीमियम की एंट्री कैसी होती है, एसपीआर। तू खास करके ध्यान से सुन, तेरे अकाउंट्स के इसमें कंसेप्ट सारे गलत मिले मेरे को, इनके कंसेप्ट तो कम से कम ठीक मिले ना। छोटी मोटी एंट्रियां गलत की हैं वो तो समझ आता हूँ, बड़े क्वेश्चन में हो जाती हैं गलतियां। तेरे तो कंसेप्ट ही उल्टे उल्टे हैं, जहां पे गेनिंग रेशियो नहीं भी निकालना वहां भी निकाल के जो बैठा हुआ है। हम जब प्रॉफिट को बांटते हैं तो हम प्रॉफिट की एंट्री उल्टी करते हैं। जो डेथ में प्रॉफिट कैसे बांटते हो आप, जब तक का प्रॉफिट है तब तक का निकालते हो, या सेल्स, इसने गुडविल तब तक की निकाल दी 9 महीने की। गुडविल को कौन करता है डेट ऑफ डेथ तक डिवाइड, गुडविल पर डिवाइड करते हो डेट ऑफ डेथ तक। गुडविल डायरेक्टली पीएनएल सस्पेंस अकाउंट होगी तो वैसी होगी एंट्री, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गुडविल को भी तूने टिल डेट ऑफ डेथ तक उसको डिवाइड करके निकाला तूने, ऐसे कौन निकालता है। कंसेप्ट्स काफी कंफ्यूजिंग हो रखे हैं, या तो एंड टाइम जल्दी जल्दी वाली पढ़ाई कर रखी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। स्लो स्लो पढ़ा करो, अगर एक हफ्ते का टाइम मिलता है एक हफ्ता पूरा पढ़ा करो, एंड टाइम पे पढ़ाई नहीं करनी। ये कंफर्म, ये समझ आया। पूछो क्वेश्चन पहले। जो लॉस ऑन आईओडी का अमाउंट होगा वो सेम होगा हमेशा, हमेशा ये अमाउंट हमेशा सेम होंगे, हमेशा। एक बात सुनो, जब हमने प्रीमियम, ये वाला प्रीमियम हमें मिलता है, हमारे लिए प्रॉफिट होता है, ये वाला प्रीमियम मेरे को मिलेगा, लेकिन इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए लॉस में डाल देता हूं मैं। ये प्रीमियम मेरे को क्रेडिट, क्योंकि इनकम है मेरी, इसको राइट ऑफ करना है, सेम ईयर लॉस में डालेंगे। हम दो लॉस डालते हैं, एक तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर दिखाया था मैंने जो यहाँ पे होगा, वो भी हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डालते हैं लास्ट में। ये वाला लॉस भी हम कहाँ डालेंगे, उठा के स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डाल देंगे। मतलब ये भी वो एंट्री जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब कराऊंगा किसको राइट ऑफ कैसे करना है। पहले फिलहाल समझो, अगर इशू एट पार, रिडीमेबल पार 10 10 10 10, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। रिडीमेबल की रिडेम्पशन की एंट्री तो करनी ही नहीं ना, हमको तो इशू की एंट्री करनी की। इशू करते वक्त मेरे को प्रीमियम पहले ही मिल गया, मैंने उसको लॉस में डाल दिया कि अभी इस साल का प्रीमियम नहीं है मेरा। क्लियर है। अब रिडेम्पशन इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। जब प्रीमियम इशू करते हो पहली एंट्री सेम, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। इशू किस पे, प्रीमियम पे। सेकेंड एंट्री क्या करोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर टू एसपीआर। ये नॉर्मल रहेगी, ये पार वाला केस नॉर्मल रहेगा। अगर रिडीमेबल एट पार है तो पंगा ही नहीं है, जब जो काम करते हैं वही करोगे। अभी तक ये नॉर्मली काम करते आ रहे हो, ठीक है ना। इस पे क्या होगा, ये एंट्री सेम, ये वाली सेम। इसमें क्या एंट्री आती थी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन आईओडी डेबिट टू। ये एंट्री अभी तक करते आए कि नहीं करते, प्रीमियम में एसपीआर नीचे डिस्काउंट ऊपर। अगर रिडीमेबल एट पार है, रिडीमेबल एट पार है तो कोई पंगा ही नहीं है। ये रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल पार, तो जो इशू की टर्म दूंगी एंट्री वैसे हो जाएगी। अगर इशू एट कुछ है और रिडीमेबल प्रीमियम पे है तो पहले इशू जैसा था वैसा कर दो। बैंक की एंट्री में नहीं कर रहा हूँ, सेम ही होगी, यहाँ भी सेम होगी, यहाँ भी सेम होगी। मेन है सेकेंड एंट्री। इसमें क्या आ जाएगा, बड़ी सी एंट्री करता हूँ, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट। ये एंट्री सेम होनी है, मतलब इशू प्रीमियम पे था, पहले इशू का करा करो, पहले इशू की एंट्री का जगह छोड़ जाएगा, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट। ये तो अभी हो गया इशू एट प्रीमियम, जैसे ये किया था। मान लो यहाँ पे अगर 15 है तो ये 15, ये 15, ये 10 और ये 5, ऐसे। ये तो फेस वैल्यू होती है ना इस पे, तो यहाँ भी सेम आ जाएगा, ये 15, ये 10, 5। और प्रीमियम जो आरओडी वाला प्रीमियम है वो मान लो 3 रुपए है, तो यहाँ पे एंट्री क्या आ जाएगी, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 3 रुपए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 3 रुपए। ये सेम हो जाता है हमेशा, मतलब ये एंट्री एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगी।
अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे आएगी तो हमेशा सिर्फ ये दो चीजें ऐड होती है, ये दोनों इकट्ठी ही आती, कभी एक नहीं आता। इसमें क्या होगा, ये सेम टू सेम आ जाएगी, यहाँ पे डिस्काउंट के बाद लॉस भी आ जाएगा और प्रीमियम और आरओडी, सिंपल सी बात है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिस्काउंट ऑन आईओडी, लॉस ऑन आईओडी टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, सेम एंट्री होगी। और अभी एक चीज रहती है, प्रीमियम, प्रीमियम ऑन आरओडी, ये आरओडी या आईओडी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सिंपल है याद करना, प्रीमियम पे रिडेम्पशन है तो प्रीमियम और लॉस इकट्ठा आ जाएगा, पार पे रिडेम्पशन तो कुछ केस ही नहीं है, जैसे पहले करते हैं वैसे करते रहो, क्वेश्चंस करते हैं इसके, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो, केस बना लो, थोड़ा साफ साफ बढ़िया से नोट कर लेना, पार को ऊपर कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, जैसे आपको ठीक लगता है। जैसे पहला क्वेश्चन जनरलाइज है, सिंपल। जनरलाइज पहला पार्ट क्या है, एक डिवेंचर इशू कैसे किया है, 95 रीपेबल एट 100 रुपए। रीपेबल मतलब 100 रुपए हमेशा पार वैल्यू होती है, 90 का कोई पार नहीं होता। मतलब इशू किस पे हुआ है, डिस्काउंट पे, डिस्काउंट पे फेस वैल्यू 100 रुपए मान के चलना है आपने, क्योंकि लिखा हुआ है लास्ट में, देखो लास्ट थर्ड पार्ट के बाद लिखा था फेस वैल्यू 100 रुपए है कि नहीं, दिखा? तो फेस वैल्यू 100 रुपए है, इशू किस पे हुआ, इशू है डिस्काउंट और प्रीमियम रीपेमेंट एट पार। तो नॉर्मल केस रीपेमेंट पार मतलब अभी तक जो कर रहे थे वही कर रहे थे, तो एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री नहीं कर रहा, चलो पहली भी कर देता हूं। और ये लमसम केस है, ज्यादातर केस लमसम ही आते हैं। टू डिवेंचर एंड कितने से करोगे एंट्री, एक ही डिवेंचर है तो 95 रुपीज का, ये सिखाने के लिए बेसिकली क्वेश्चन, ऐसा आता नहीं है। ये तो 100 से नहीं होगी, ये एंट्री प्रीमियम को ऐड करके होती है, डिस्काउंट बैंक से पैसा कितना आएगा, बैंक में पैसा कितना आएगा, 95 तो आएगा, फेस वैल्यू तो नेक्स्ट लाइन में करेंगे ना बेटा। बैंक की एंट्री पार पे नहीं होती, प्रीमियम है तो प्रीमियम, डिस्काउंट है डिस्काउंट, पैसा तो प्रीमियम के साथ ऐड होके आता है ना, ये डिस्काउंट काट के आता है। देख अभी एंट्री मैच कराएंगे, देख अगली एंट्री क्या होगी, ये तो 95 आना चाहिए, लॉजिक है। डिस्काउंट ऑन आईओडी टू कितने परसेंट है, लिखा नहीं है तो छोड़ दो, अगर लिखा ना हो ना परसेंटेज तो परसेंटेज वर्ड लिख दिया करो, परसेंटेज। अब देखो फेस, या तो फेस वैल्यू चाहिए, अब मैच होगी एंट्री, मैंने 100 क्यों लिखा है, किस पे बेटा, ऊपर, तो तेरी मैच कैसे होगी, अगर मान लो यहाँ पे 100 है तो यहाँ भी 100 आएगी, तो डिस्काउंट कहाँ जाएगा, बी पार्ट। डिबेंचर इशू किस पे है, तो फर्स्ट एंट्री सेम हो गई, फर्स्ट एंट्री तो सेम है, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक टू, सेकंड में मेरे को लगता है ये डिस्काउंट प्रीमियम होगा, फर्स्ट एंट्री 95 95, अब रीपेमेंट किस पे है, प्रीमियम पे। अब ध्यान से, इशू तो हमारा हुआ है 95 रुपीज पे, और डिस्काउंट कितना दिया, अभी मैं खाली इशू के केस पहले करता हूं, कितना हो गया, अब 2 परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट 100 रुपए, ये तो मेरी इशू की एंट्री होगी। अब मेरे को प्रीमियम पे वो करना है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 5 रुपए, 105 है ना, 105 मतलब 5, 100 काट के, फिर इसके बाद एक और एंट्री भी होगी। पहले इतना तो नोट करो, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन कभी नहीं बोलेगा कि आपको लॉस को राइट ऑफ करना है, आपको करना ही करना है। क्लियर है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू लॉस ऑन आईओडी। अभी फिलहाल जो एग्जांपल्स मैं देख रहा हूँ, एग्जांपल्स में लॉस को इन्होंने राइट ऑफ नहीं किया, पर हमें मानना ही नहीं है, हमें तो करनी करनी है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू लॉस लॉस लॉस, ये रहा, तो डिस्काउंट और लॉस जो भी आ सकता है। अब इसमें डिस्काउंट भी है लॉस भी है, तो इसको राइट ऑफ कैसे करोगे बताओ,
Statement of P&L account debits to loss. 2 या तो इकट्ठा लिख दो, लॉस में डाल दो, लॉस एंड डिस्काउंट ऑन आईओडी, या फिर ऐसे कर दो, लॉस ऑन आईओडी अकाउंट अलग कर दो। तो 10 रुपए से एंट्री होगी। बिल्कुल 10 रुपए से होगी। ये 5 रुपए था, ये 5 रुपए था, 10 रुपए राइट ऑफ हो गए। राइट ऑफ नहीं मतलब पीएनएल में चले गए, वो उस अकाउंट में चले गए। ये देखो ये दोनों को राइट ऑफ करना पड़ता है। अभी डेबिट को उल्टा कर दिया क्रेडिट, इसमें डाल दिया स्टेटमेंट ऑफ पेन। अब तो डिस्काउंट डालते आ रहे थे ना, अगर नहीं डालते आ रहे तो डालना पड़ेगा। डिस्काउंट की एंट्री साइलेंट एंट्री होती है, करनी ही पड़ती है। सही मुश्किल तो नहीं लग रहा, इजी है, सिंपल बात है। ये सेम अमाउंट आएगा हमेशा। इसी एंट्री में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया हमने, इसमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स क्या किया है? ये ऐसा ब्लैंक है जो डबल हमेशा की फिल होगा। क्या सोच रहे हैं आप? वो जो एक एसपीआर वाला केस होता है उसमें फिर हम एसपीआर डालेंगे किसमें? इसमें एसपीआर स्टेटमेंट में नहीं। अभी तो पता है स्टेटमेंट पीआर एसपीआर इक्विटी का पार्ट है, रिजर्व का पार्ट है, पीएनएल में नहीं आता वो। ओके, तो उस केस में सिर्फ लॉस आएगा, जैसे एट प्रीमियम एट अभी हाँ यहाँ पे ना, यहाँ पे सिर्फ लॉस आएगा। डिवेंचर इशू किस पे किया है? 100 पे। रीपेमेंट किस पे होगा? करो करो अपने आप करो, कॉपी में करो, मैं नहीं करा रहा, समझ तो तुम्हें आ ही गया है।